इस ईमेल को डिस्क्राइब करिए, क्या क्या इसमें लिखा है? इसमें लिखा है पवित्र, इसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है पवित्र शुक्रवार विस्फोट के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की एक मिलीभगत जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। और देखिए ये ईमेल है, कैमरा पर्सन करम सिंह इसको जूम करके दिखाएंगे। इस तरीके का जो ईमेल है, ये ईमेल आया गया है। जिन राज्यों का सपना आप जिक्र कर रही थी, उन राज्यों से आने के आरोप लगाए गए। देखिए ये खास तस्वीरें हैं यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया पर। ये वकील है, जिम्मेदार वकील है यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के। इस तरीके के लेटर को बाकायदा लॉयर्स के ग्रुप में सर्कुलेट किया गया। एक और महिला वकील हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैम, आप अपना ये परिचय दीजिए और इस कंटेंट के बारे में बताइए। मैं एडवोकेट पूजा सरीन प्रैक्टिस करती हूँ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आज यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्वक सारी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। सारे कोर्ट्स नॉर्मली अपना ऑपरेट कर रहे थे और सारी प्रोसीडिंग हुआ क्या था ये बताइए। सर, ईमेल सर्कुलेट की गई हैं जो कि कुछ एक वकीलों को, कुछ एक जजेस को एक डराने के तौर पे, धमकाने के तौर पे, यार एवरीबडी वाज, हम लोग सारे डर गए इनसाइड द कोर्ट प्रोमाइसेस। आपके पास भी वो ईमेल आया है या वाइस मैसेज के थ्रू आया है? पास में सिर्फ मैसेज आए हैं मेरे फ्रेंड्स के एकदम से कि अगर तुम दिल्ली हाई कोर्ट में हो तो वहां से बाहर निकलो, क्योंकि ऐसे ऐसे ईमेल सर्कुलेट हुए हैं एंड थ्रेट है लाइफ को और कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ से बाहर निकलो। 11 साल बाद खतरे की यह एक आग है जो फिर एक बार फिर खतरे के साए में दिल्ली हाईकोर्ट मंडरा रहा है। और वकीलों की जुबानी ईमेल के कंटेंट आप देख रहे हैं और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सपना देखिए, देश की सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट्स में से एक है। अगर हम प्रशासनिक बात करें, प्रशासनिक अधिकार इस दिल्ली हाईकोर्ट का पूरे देश में अपने उच्चतम स्तर पर है, क्योंकि जितने मंत्रालय हैं आप सुनिएगा, मैं आपको भी बता रही हूँ, दर्शकों को भी बता रही हूँ, फिर आप जो आपको वकील मिले उनसे सवाल कीजिएगा। इसमें बकायदा तमिलनाडु का जिक्र भी है, कोयम्बटूर का जिक्र भी है और शिया मुस्लिम का जिक्र भी किया गया है। तो अब अगर किसी से बात हो तो पूछेगा क्या कोई ऐसी हियरिंग चल रही थी या कोई ऐसा जिक्र। शंकर का भी रुख कर लेती हूँ। शंकर, कोई ऐसी हियरिंग की आपको खबर थी? आप लगातार कोर्ट को कवर करते हैं, क्योंकि जो मैं ईमेल पढ़ पा रही हूँ इसमें तो शिया मुस्लिम का जिक्र है, कोयम्बटूर का जिक्र है, ये सब कुछ जिक्र किया गया है। इसके साथ ही कुछ बड़े राजनेता का भी नाम है, लेकिन उसे भी हम अभी सार्वजनिक तौर पे नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से कोयम्बटूर का जिक्र और उसके बाद एक बड़े राजनेता का नाम जो है जिस तरह से उस ईमेल में लिखा गया है, तो दिल्ली पुलिस अब इस मामले को भी ध्यान में रख करके तफ्तीश कर रही है कि कहीं किसी की शरारत तो नहीं है। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब हर एक सीसीटीवी कैमरे को भी विशेष तौर पे हम देखेगी कि वहां पर कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं हो रही है। हालांकि अब तक कोर्ट परिसर के अंदर में और कोर्ट रूम के अंदर में जो भी कोई अमित जी के साथ में, माफ कीजिएगा, अमित पांडे के पास में कोई वकील है, जरा अमित बात करें और इस बात का जिक्र जरूर करें। प्रमोद जी, ये आप इतने टाइम से दिल्ली हाईकोर्ट में आए हैं, सुप्रीम, हमने आपकी प्रोसीडिंग्स देखी है। प्रमोद जी, क्या था, बताया क्या गया? देखिए, हम लोग बैठे थे और हम लोग, कोई बात नहीं, आप बोलिए। सारे जो है नॉर्मल अपना काम चल रहा था यहाँ पे। अचानक 11:30 पौने 12 के करीब में एक मैसेज फ्लैट हुई कि भाई यहाँ पर जो है बम थ्रेट है। तो धीरे बात चली गई, जजेस जो है उठ गए। फिर हम लोग को पता चला कि चीफ जस्टिस साहब जो है जजेस लोगों की मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पैनिक नहीं है, पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ना कोई बम मिला हुआ है अभी तक, और प्रशासन बिल्कुल सही है। सारे बम स्क्वाड वाले लोग आए हुए हैं और बार के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी अपना सब लोगों को करें कि भाई आप लोग वेकेट कर दो। तो कोई पैनिक। प्रमोद जी, कंटेंट क्या है उस ईमेल के? कंटेंट क्या है? न्यूज 18 इंडिया को ईमेल सर्कुलेट हुआ, अभी हमने पता नहीं है, लेकिन एक ईमेल पर आया हुआ है, एक ईमेल पर आया हुआ है कि मिड जो होगा दिन के समय में दिल्ली हाई कोर्ट में बम को उड़ाया जाएगा। ये उनका जो है आया हुआ है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई डिसाइफर नहीं हुआ है। तो हम लोग नहीं जानते हैं कि हॉक्स है, र्यूमर है, क्या है, सब कुछ पता नहीं है। सारे लोग नॉर्मल है, प्रशासन अपना काम कर रही है। हाई कोर्ट रजिस्ट्री अपना जो है सारे स्थिति को जो है अपने कंट्रोल में रखी हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वरिष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे हैं दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे। हमने इनकी काफी हियरिंग्स यहाँ पर देखी और ये बता रहे थे अभी नॉर्मल है। एक बार फिर हम कंटेंट पर, सर अभी आप बाइट दे रहे थे, आप जरा नहीं ये पूरा कंटेंट आप बताएं, क्या लिखा है और मतलब आप चूंकि कानून के जानकार है, कन्वे क्या करना चाह रहा है ये जो शख्स है, आरोपी है, देश विरोधी तत्व है भारत को? सर, ये जो मेल आई है कोई विजय शर्मा के थ्रू आई है, कोई विजय शर्मा ने भेजी है दिल्ली हाईकोर्ट को, और इसमें
इसमें बम होने की आशंका बताई गई है और 2 बजे तक कोर्ट खाली करने के लिए बोला गया है। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और जब पता लगेगा कि ये रियल था या फेक था। और 2-3 तरीके से देखिए ये मैसेजेस आए हैं। एक तो वायरल मैसेज एडवोकेट्स के ग्रुप में था और एक दूसरा मैसेज है ईमेल के जरिए आया गया है और जो काफी जो लोकेशंस हैं उनका जिक्र किया गया था। देखिए ईमेल के जो कंटेंट हैं सीधे तौर पर उसको सार्वजनिक करना सुरक्षा एजेंसियां उसका आकलन कर रही क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन 3-4 चीजें बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि देखिए पहली बात है कि 14 साल के बाद एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट पर खतरे का साया मंडरा रहा है। इसी जगह पर धमाके हुए थे, ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा खबर का एस्पेक्ट है। इसके बाद जो ये धमकी भरा ईमेल आता है तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जो देश विरोधी तत्व है किस तरीके से हमारे देश की व्यवस्था को यह नुकसान पहुंचना चाहता है। और देखिए तस्वीरों में देखिए ये ऐसा 13-14 साल बाद उस दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाकों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीच में ही एकाएक वकील कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और उस बम थ्रेट की वजह से एक तो सुरक्षा खुफिया एजेंसियां जो मापदंड है वो उसको तो अपना ही रही हैं। अमित, आपके लेकिन पास कोई दूसरी वकील आए तो अगर आप हम बात हमें करें हैंड तो रेज करिएगा। मैं जरा शंकर का रुख कर रही हूँ क्योंकि शंकर इसमें बाकायदा एक व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया गया है, नाम भी दिया गया है कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करें फॉर आईडी डिवाइस लोकेशन एंड डिफ्यूजिंग कोड्स। जरा बताएं इसके बारे में। देखिए ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा भी आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को हम लोगों के साथ में शेयर नहीं किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से एक हालात हैं, जिस तरह से खास तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर एक गंभीरता है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अभी तमाम जानकारियों को साझा नहीं किया जा रहा है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि तफ्तीश का दायरा कई अलग अलग एंगल में बढ़ रहा है और इस ईमेल में कई ऐसे बड़े लोगों का नाम है। खासतौर पर जो 2 जिक्र मैं करना चाहूँगा, एक शुक्रवार का दिन, दूसरा पाकिस्तान और तमिलनाडु का जिक्र और इसके साथ ही एक बड़े नेता का नाम का भी जिक्र उस ईमेल में किया गया है। लेकिन वो इस ईमेल में उस नेता का नाम जोड़ने का मकसद क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा यहीं से आगे बढ़ रहा है कि यहाँ पर उस नेता का संबंध और उसके साथ साथ कोयम्बटूर से भी कनेक्शन जोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का अमित का भी रुख कर लेते हैं, उनके साथ लगातार कुछ वकील जुड़ रहे हैं। अमित, कोई वकील जुड़ा, कुछ बात करें, कोयम्बटूर जिक्र करें, पाकिस्तान जिक्र करें, कुछ नेताओं का नाम भी उसमें जिक्र किया गया है। There are chances that it may be a hoax call and could be a hoax. And the court. अमित को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी कैसे दी गई? ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। हाईकोर्ट को खाली कराया जा रहा है और 2:30 बजे तक काम नहीं है। और बेसिकली क्या हुआ था? मेरा नाम सचिन पुरी है जी। एक ईमेल आया था जिसमें एक थ्रेट थी, बॉम्ब थ्रेट थी, उसको लेके कोर्ट्स ने एक्शन लिया है। जजेस उठ गए हैं, लॉयर्स को कहा था बिल्डिंग क्लियर करने के लिए, सिक्योरिटी पर्सनल अपना काम कर रहे हैं, सारा चेकिंग चल रहा है और अगर कुछ नहीं मिलता तो 2:30 से आज हो सकता है कोर्ट्स भी रिज्यूम हो जाए। प्राथमिक तौर पर यह होक्स कॉल लग रही है। देखिए मैं तो होप कर रहा हूँ होक्स ही है, बाकी अब वक्त बताएगा। 14 साल बाद ये खतरा दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट के ऊपर मंडराया है। ये एक ईमेल आया है, काफी टाइम बाद आया है। ठीक है, देखिए बड़ी चीज है। देखिए सपना देखिए बड़ी चीज है यहाँ पर। ये दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष है, उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने ये कहा कि प्राथमिक तौर पर यह होक्स कॉल प्रतीत हो रही है। प्राथमिक तौर पर यह होक्स कॉल प्रतीत हो रही है, ये एक बड़ी चीज है जी। बिल्कुल, और उम्मीद भी यही की जाए कि ये अगर किसी इस तरीके का कार्य है तो उस व्यक्ति को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अमित लगातार सभी वकीलों से भी बात कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम लाइव भी आपको दिखा रहे हैं जो कोर्ट परिसर के बाहर से आ रही हैं, कैसे वकील बाहर आने शुरू हो गए हैं। एक बार फिर से अमित का रुख करते हैं। अमित, लेकिन अपने आप में ये बात गंभीर हो जाती है कि इस तरीके का धमकी भरा कॉल किसी कोर्ट को आना, क्योंकि कोर्ट के अंदर कई सारे केसेस कई सारे राज्यों लोगों से जुड़े हुए हमने देखे हैं जो चलते हैं और कई बार लोग गुस्से में, हीट ऑफ द मोमेंट में भी कई चीजें करते हैं। ठीक है, हम फिर से अमित पांडे का रुख करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आज ये धमकी मिली, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और कहा गया कि 2 बजे तक कोर्ट को खाली कर दिया जाए। अमित पांडे एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, ये धमकी भरा ईमेल
कोई शरारती तत्व है तो उस पर तो जांच की जाएगी, लेकिन अपने आप में बड़ा गंभीर हो जाता है क्योंकि कोर्ट के अंदर कई सारे मसले चलते हैं, कई राज्यों को लेकर, कई लोगों को लेकर, कई धर्मों को लेकर। तो ये किस तरीके का एक हीट ऑफ द मोमेंट में भी चीजें हो सकती है। बिल्कुल एक सोची समझी साजिश। देखिए पूरा सीक्वेंस अगर आप नोट करिए तो इससे पहले जो स्कूलों को ईमेल आ रहे थे, उसके बाद संवेदनशील इमारतों को ईमेल आने लगे और इसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट को ईमेल आया। तो कंटेंट तो है ही। देखिए सपना, कंटेंट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति आई को यहाँ पर और जो खतरनाक जो ये खुराफाती तत्व हैं, आखिरकार उसके मंसूबे क्या हैं, कितने लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, क्यों वो इन तरीके की बातें दिल्ली हाईकोर्ट जैसे न्याय के मंदिर में यहाँ पर बातों को भेजता है और उसके बाद यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा है यह खुराफाती तत्व। अभी हमने थोड़ी देर पहले दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष से बात की थी। उन्होंने प्राथमिक तौर पर यह डिक्लेयर किया है कि यह प्राथमिक तौर पर यह अभी होक्स कॉल होती प्रतीत दिख रही है। ये बड़ी खबर है। ये ईमेल यहाँ पर आया था, ईमेल आने के बाद आकलन किया गया। देखिए ये टीमें देखिए यहाँ पर जा रही है, डीएफएस दिल्ली फायर सर्विसेज की टीम यहाँ पर अंदर जा रही है। ये एक जरूरी प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर और इस तरीके से अग्निशमन विभाग की जो टीमें हैं एहतियात बरतते हुए जा रही थी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीमों को हमने देखा, दिल्ली पुलिस की टीमों को देखा, वो वकीलों को बाहर निकलते हुए देखा और अब यहाँ पर दिल्ली फायर सर्विसेज की जो टीम है वो अंदर यहाँ पर जा रही है, जो भी बचाव राहत कार्य को अंजाम देने के। तो जैसा हम इसको बात कर रहे थे सपना की, ये एक खुराफाती तत्व है और पूरा आकलन कर रही हैं और प्राथमिक तौर पर जो दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने इसको होक्स कॉल ऐसा प्रतीत, उन्होंने मतलब उनके मुताबिक ये प्राथमिक तौर पर ये होक्स कॉल हो सकते हैं।